देखो, क्योंकि आज की वीडियो एक बुक रिव्यू वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं आपके साथ इस बुक से मिली हुई टीचिंग्स को भी शेयर करूंगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक नॉन फिक्शन बुक का जिसका नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर। आप जैसे कि देख सकते हो, और पीछे इनकी बहुत बढ़िया सी फोटो भी दे रखी है। ये इनकी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है। इसके ऊपर MRP तो 199 मेंशन है, लेकिन आपको अंडर 200 ईजिली मिल जाएगी अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ट्राई करते हो तो। और अगर आप किसी सेल वगैरह में से जाते हो, जैसे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हो गया या बिग बिलियन डेज वगैरह हुआ है, तो हो सकता है आपको और भी बेटर डील्स में मिल जाए। लेकिन टोटली अगर मैं बताऊँ ना इन वन वर्ड, तो अपने जो बुक है प्राइस को टोटली जस्टिफाई करती है ये बुक। जैसा कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के बारे में है, तो जो पूरी स्टोरी नॉन फिक्शन के अंदर आपको बता रखी है, पूरी डिलीवर करने की कोशिश करी गई है जो नॉलेज, वो अराउंड टॉपिक एटीट्यूड के ऊपर बता रखी है। लाइक किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया जो होता है वो नज़र से ज़्यादा मायने रखता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है। आंखें सबके पास होती है, लेकिन वो जो जौहरी वाला नज़रिया होता है वो सिर्फ जौहरी के पास ही होता है। तो वो इंडियन कहावत है और उसी का इंग्लिश वर्जन के ऊपर ये पूरी की पूरी बुक लिखी हुई है। बुक आपको देख सकते हो बहुत ज़्यादा थिन है। इसके अंदर आपको अराउंड 124 लाइक 130 अराउंड पेजेस हैं, 129 अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट, तो 129 पेजेस हैं और बुक बहुत सही है। फॉन्ट बड़ा है, चैप्टर्स छोटे हैं, तो आपको इसको रीड करने के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और उसके अलावा साइड में कुछ अलग अलग फेमस ऑथर और जो फेमस पर्सनैलिटीज़ रही हैं उनके कुछ अच्छे मोटिवेटिंग कोट्स भी लिख रखे हैं, तो आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। और इसके अंदर टोटल 3 पार्ट्स हैं और उन 3 पार्ट्स को 12 चैप्टर के अंदर बांट कर रखा है इन्होंने। लास्ट में कंक्लूजन वाला पार्ट है, वो तो आपको पता है नॉन फिक्शन बुक के अंदर एक समरी की तरह होता ही है लास्ट में। तो फर्स्ट पार्ट है सक्सेस बिगिंस विद माइंड। तो इसके अंदर बता रखा है योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। लाइक आप किसी भी चीज़ को देखते हो तो आपका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है वही मायने रखता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। कभी भी किसी भी चीज़ को नेगेटिव मत लिया करो। इस तरह की छोटी छोटी डिटेल से बुक स्टार्ट होती है। सेकंड चैप्टर के अंदर बता रखा है यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। इसके अंदर बता रखा है लाइक जो अपना ऑरा होता है, आप जैसे एक नेगेटिव पर्सन हो तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, और पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी नेगेटिव पर्सन के अराउंड रहना अपने को पसंद नहीं है। दे ऑलवेज साउंड्स लाइक एनर्जी ड्रेनर। आप उनको कितना ही अच्छा कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर लो, वो हमेशा हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ले ही आते हैं। लाइक आप कहीं पे शादी में गए, ठीक है, तो वहाँ पे वो पर्सन ये नहीं देखता यार इतने लोगों से मिले, खाना अच्छा था, मौसम सही था। लास्ट में अगर उसको ये होता है ना कि यार ट्रैफिक बहुत था यार वहाँ पहुँचने के अंदर, वो अच्छी चीज़ें नहीं देखता है। लाइक ब्राइटर साइड के ऊपर उसका ध्यान नहीं जाता है। तो इस तरह की चीज़ें मत करो। आप जैसे थॉट्स अपने पास रखते हो, जैसी आप अपने बारे में विचारधारा जो अपन बोलते हैं वो रखते हो, वैसी ही चीज़ें आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाते हो। लाइक संगति का असर होता है ना, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो संगति आपकी जैसी बनती जाती है, आप खुद हो वैसी आपको संगति आएगी। तो आप उस तरह से ना हो कि अपने आप को थोड़ा सा अच्छी पॉजिटिव वे में देखते हो, तो चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, सुधर सकती हैं। फिर लास्ट में आता है पिक्चर योर वे टू सक्सेस। इसके अंदर ये बता रखा है कि ऑप्टिमिज्म एक लेवल तक अच्छा होता है। आप ये सोचो कि आज मैंने घर से निकला हूँ, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने सोचा कि मैं ऐसे ऐसे रास्ता करके चढ़ जाऊँगा। आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, तो ऑप्टिमिज्म वो चीज़ नहीं होती एक्चुअली ऑप्टिमिज्म का ट्रू डेफिनेशन ये होती है कि आपने नीचे से पहाड़ चढ़ने का आपने एक पूरा प्लान बनाया, लास्ट में आपने ये भी सोचा कि अगर इस तरह के हर्डल्स आए तो मैं इस तरह से टैकल कर लूँगा। लेकिन वो रहता है कि जो आप नीचे से अपना गेम प्लान बना के चलते हो ना कि मैं तो ऐसे करके तुरंत चढ़ जाऊँगा, वो चीज़ें आपके ऊपर तक काम नहीं होती। बिकॉज रास्ते के अंदर कुछ ऐसी भी इवेंट्स अगर होते हैं जिनका आपने प्लान नहीं किया होता है। अनप्लान्ड इवेंट्स काफ़ी होते हैं, लेकिन आप उन अनप्लान्ड इवेंट्स को भी टैकल करके अगर आप अपनी विक्ट्री तक पहुंच जाते हो, तो वो होता है ऑप्टिमिज्म। पूरे उस जो आपका वे था, उस पूरे वे की जब आप गॉन थ्रू होते हो, तब आप अपने अंदर पॉजिटिवनेस रखो कि आपके पास कोई भी हर्डल आए, लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो आपके उस गोल के ऊपर ही है। फिर वही अपना फोर्थ लेसन उसी चीज़ के बारे में है कि मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। लाइक कमिटमेंट होनी चाहिए आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई जिम ज्वाइन करा, जिम में आपने देखा कि अगर मेरे को अपने आप को फैट लॉस करना है, 5 kg फैट लॉस करना है विद इन अ मंथ या 2 months, ओके, तो आप वो जो वहाँ पे आपका ट्रेनर होता है वो बताता है कि आपको मिनिमम डेली 10 to 20,000 या 30,000 स्टेप्स चलने पड़ेंगे अगर आप कोई हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहते तो भी। तो आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए कि यार मैं अगर मेरे को 5 kg लूज़ करना है वेट, तो मेरे को 20,000 डेली करने हैं। और एक बार में 20,000 चलना बहुत ज़्यादा अपने आप में बड़ा टास्क लगता है। 5-6 किलोमीटर हो सकता है मैं भी कंप्लीट कर लो आप। लेकिन अगर आप ये सोचो कि यार अगर मैं एक बार आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो, आपका डेस्क जॉब है, आपने सोचा कि अगर मैं एक बार अपनी चेयर से पानी पीने भी गया तो मिनिमम 200-500 स्टेप्स पूरे लेके आऊँगा मैं। और ये ज़्यादा नहीं होते, बहुत ईजिली आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। या फिर आपने सोचा कि यार मैं स्नैक्स लेने बाहर गया हूँ तो मैं स्टेयर्स का यूज़ करूँगा एज़ कम्पेयर टू लिफ्ट। तो छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप डेटा को चंक्स में डिवाइड करोगे तो उससे टैकल करना आसान हो जाता है और आपको उससे कमिटमेंट रहने में भी ईजी होती है। लाइक आपने सोचा कि एक बार खड़ा हो गया अगर मैं चेयर से, तो मैं मिनिमम 300 स्टेप्स पूरे करूँगा,
तो 300 एज़ कम्पेयर टू 30,000 बहुत आसान गोल लगता है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। अगली बात बता रखी है टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। तो अपने हिंदी भाषा में कहावत होती है कि अगर आपको कोई अवसर मिले तो उसको ठुकराओ मत। बेशक आपको काम नहीं आता हो तो आप उसको ठुकराओ मत, काम लो और बाद में वो काम सीख लो जितना जल्दी हो सके। तो वो चीज़ है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ एक चैलेंज के तौर पर ही आती हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिए एक समय था जब आप 2-3 साल के रहे होंगे, आपके लिए चलना चैलेंज था, दौड़ना चैलेंज था, स्टार्टिंग में साइकिल चलाना चैलेंज था, लेकिन वो है कि साइकिल चलाने में आपको इंटरेस्ट था, आप सीख गए। आप कार चलाना आपको कोई नहीं सिखाता बगल में बैठ के कि हाँ भाई ऐसे गियर डालेंगे, ये क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर, आप सीख जाते हो देखते देखते, बिकॉज आपका उसके अंदर इंटरेस्ट है। तो वही चीज़ें इसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदलो। तो आप उसको प्रॉब्लम की तरह मत देखो, आप सोचो कि यार इंटरेस्ट जगह उसके अंदर कि हमारे पास एक ऑप्टिमिज्म का लेवल, एंथुजियास्टिक होना चाहिए आपको उस चीज़ को देख के कि आज हम इसकी वजह से हम कुछ नया सीखेंगे। फॉर एग्जांपल आप मान लो 12th के पर्सन हो, आपका कोई कोटा गया, आपका फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना सही नहीं है, आप कोटा गए, आपने वहाँ पे तैयारी करनी है, लेकिन आपको खाना बनाना नहीं आता। अब आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप वो एक नई स्किल सीख सकते हो। अपने पास जो छोटी मोटी चीज़ें आती है आजकल अपन उनको स्किल काउंट करना बंद कर दिया है, ये चीज़ बड़ी ख़राब है। या फिर आप मान लो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, घर से बाहर जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ता है बाहर कितने दिन खा लोगे, दूसरे के साथ कितने दिन काम चल जाएगा। तो आप स्किल सेट अपना डेवलप करो कि आप वो चीज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ है, आप थोड़े से अपॉर्चुनिटी समझो चैलेंज को, और वो चैलेंज से ही आप ओवरकम होगे तो आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है थोड़ी सी ज़्यादा। और फिर अपन सेकंड पार्ट पे आते हैं बुक के, जिसका नाम है वॉच योर वर्ड्स, और इसमें फर्स्ट लेसन आता है हमारा योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। तो अपन काफ़ी बार होता है यार अपने लिए काफ़ी नेगेटिव टर्म्स यूज़ करते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर ऑथर यही बता रहे हैं कि आप अपने लिए कभी भी नेगेटिव वर्ड्स यूज़ मत किया करो, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ आके सेट हो जाती है कि आप हमेशा फिर अपने आप को उसी तरह से देखने लगते हो। लाइक आपका जो खुद के प्रति नज़रिया है उसको भी आप जितना पॉजिटिव रखो, जितना अच्छा रखो, उतना हो सकता है दूसरे आपकी कदर जब करेंगे जब आप खुद अपनी कदर करना सीखोगे। उस तरह की बातें हैं। अगला है हाउ आर यू। तो हाउ आर यू के अंदर बेसिकली ये होता है कि यार अपने जो पास्ट ट्रॉमास अपन बोलते हैं ना, आजकल इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो इसके अंदर ये बता रखा है लाइक आप कभी बच्चे थे, आपने बड़े कॉन्फिडेंस से हाथ ऊपर करा कि आज मैं आंसर दूंगा, टीचर ने खड़ा आपको करा कि हाँ भाई तुम बताओ आंसर, और आपका आंसर गलत था और पूरी क्लास हंस रही है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको यार वो चीज़ है ना मेमोरी के अंदर फीड हो जाती है। फिर कभी आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हो, बॉस ने बोला कि भाई हाँ बताओ मेरे को कौन आइडिया देगा या प्रेजेंटेशन कौन देने वाला है, आप नहीं करते हो ऐसे, बिकॉज आपको पास्ट ट्रॉमास याद आ जाता है कि यार पिछली बार ऐसे करा था तो ऐसे हुआ था, और वही अपने आंखों पे दिमाग में वही फिल्म चल रही होती है कि अगर मैं आगे गया तो मेरे साथ तो यही होगा। तो ऐसी चीज़ें मत माना करो, हमेशा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। आप जो आपकी फिल्म है, लाइक आपकी ज़िंदगी है, उसके पटकथा के लेखक आप हो, तो आप चाहो तो उसको बदल सकते हो। अगला आता है स्टॉप कंप्लेनिंग। तो काफ़ी बार अपन साथ में बैठे होते हैं किसी फ्रेंड वगैरह के, तो आप उसको बताते हो, लाइक बेसिकली फ्रेंड है तो आप उसके साथ अपनी बातें शेयर करने के लिए उसको बताते हो यार मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं 3 दिन तो फ़ोन भी नहीं चला पाया भाई, बिल्कुल ही काम नहीं हुआ मेरे से, तो मैं तो PS5 भी नहीं खेला मैंने, इतनी तबीयत ख़राब थी। अब वो पर्सन क्या है, जो सामने वाला अगर एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है तो आपको थोड़ा सा एम्पैथी वगैरह देके शांत करते कोई नहीं यार, तबीयत सही रख, काम मैं संभाल लूँगा, देख लेंगे, थोड़ा बहुत दिन मैनेज कर ले, छुट्टी और ले ले, इतने तरह की चीज़ें। लेकिन सामने वाला अगर एक कंप्लेनर होता है तो वो क्या करता है, ये तो कुछ भी नहीं था, तुझे पता है एक बार मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, 10 दिन भाई एडमिट हो गया था मैं। तो वो आप ये क्या है, ब्लेम गेम की बजाय कंप्लेंट करने का गेम शुरू हो जाता है दोनों उनके अंदर, और सामने वाला आदमी हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। हर किसी का अपना नर्क होता है और उसको यही भोगना पड़ता है। तो वो चीज़ें हैं, आप कंप्लेंट करने से वो चीज़ें कम नहीं होती हैं आपकी। आपके साथ कुछ बुरा हुआ दूसरे को बताओगे, आपके लिए हो सकता है अगर आदमी अच्छा हुआ 2 बातें अच्छी बोल दिया, लेकिन उससे आपकी परेशानी कम नहीं होती है। आप हो सकता है थोड़ा सा आपको हिम्मत सांस मिल जाए, और लेकिन सब आदमी ऐसे नहीं होते कि आप उनको बोलो और आपके साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें शेयर करें। मैक्सिमम लोग यही होते हैं कि हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, इतना कर देंगे, और थोड़े से अगर अपन अंदर देखें तो वो चीज़ उससे खुशी हो रहे होते हैं। लोग अपने दुख से ज़्यादा दूसरे की सुख से दुखी हैं, वो चीज़ें होती हैं थोड़ा सा। और बात करते हैं अपन पार्ट 3 की, तो उसमें आता है हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट, जिसका फर्स्ट लेसन आता है एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल्स। तो वही है, आप अपने आसपास जो अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, उनसे आप अपने आप को रखोगे तो हो सकता है आपके अंदर भी आज नहीं है लेकिन इन लॉन्ग टर्म आपके पास वो चीज़ें बिल्डअप होने लगे। आप भी एक अपना नज़रिया अच्छा बना लो लोगों के प्रति। आपके अजम्पशंस रहते हैं भाई गवर्नमेंट कर्मचारी जो रहते हैं सारे भ्रष्ट टाइप होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग अच्छे भी हैं, उसी की वजह से देश चल रहा है। अच्छे लोगों के भरोसे दुनिया टिकी हुई है, तो एक अच्छा आदमी बनो, सोसाइटी में थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, तो वो चीज़ है एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। फिर आता है कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। तो ये वही चीज़ है जैसे अपन देखते हैं कि भाई डर के आगे जीते वाली चीज़ें। आपको जब भी किसी चीज़ से डर लगता है आप उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश करो। लाइक आपको मैथ्स नहीं आती, आप हमेशा बोलते रहोगे मुझे मैथ्स नहीं आती, तो नहीं आएगी। अगर आप छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे कि लाइक आज मैंने सब्सट्रैक्शन सीखे, मैंने टेबल सीखी, अलजेब्रा सीखा, ज्योमेट्री सीखी, एल्गोरिथम्स वगैरह सीखने में स्टार्ट करें, इंटीग्रेशन तक मैं पहुंचा, डिफरेंशिएशन आया, फैक्टोरियल नंबर्स आए, कंपाउंड नंबर्स आए, तो चीज़ें आप धीरे से स्टार्ट करोगे तो ही आएंगी। आप हमेशा से सोचोगे यार मेरे को नहीं आती, मैं नहीं करने वाला। फॉर एग्जांपल आपको कार चलानी नहीं आती,
आप बोलोगे मुझे चलानी ही नहीं आती, आपने कभी उसको ट्राई ही नहीं करा, तो आप नहीं सीखने वाले उसको। ट्राई करोगे तो आपके पास चांस है, शायद 1% ही चांस हो कि आप सीख लोगे, लेकिन अगर आप मना करोगे तो 1% चांस भी नहीं है आपके पास। तो कुछ नहीं से कुछ अच्छा, हमेशा जिस चीज़ आप डर लगता है, जो चीज़ बुरी लगती है उसको कन्फ्रंट करो, हो सकता है आप एक अच्छे ग्लोरियस चीज़ की तरफ पहुँच जाओ। अगला आता है गेट आउट देयर एंड फेल। गलती करने से मत डरो। वही थॉमस एडिसन वाली चीज़ें हैं, जब उनसे किसी ने पूछा था कि यार आपने भाई 10,000 बार आपका बल्ब फेल हुआ, आपको कैसे लगा? तो बोले 10,000 बार फेल नहीं हुआ मैं, 10,000 मैंने एक ऐसे तरीके ढूंढे जिनकी वजह से बल्ब नहीं बन सकता था। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है इंसान का, और वही चीज़ इसके अंदर बता रखी है कि गलती करने से मत डरो। गलती करना सीखने के लिए एक पहला कदम होता है। आप अगर कभी साइकिल से गिरते नहीं तो आप इतना अच्छा साइकिल नहीं चलाते। स्टंटमैन आदमी होता है भाई, 50 बार गिरता है तब जाके उसकी जो हीरो जब मूवी के अंदर एंट्री मारता है तब जाके सीटियाँ बजाती है जनता, क्योंकि अपने को पता है एक्टर नहीं करता है वो, स्टंटमैन होता है। तो वो भी कभी गिरता है तभी सीखता है। तो आप कभी भी गलती करने से मत डरा करो, गलती करोगे तो ही सीखोगे। क्लास में टीचर बोलती है बताओ इसका आंसर क्या होगा, हद मार के क्या होगा भाई, आप गलत बता दोगे, उससे ऊपर तो कुछ होने से रहा। तो कभी भी कोई चीज़ हो, गलती क्या करो, गलती करोगे तो ही सीखोगे। और अगली चीज़ है नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। और ये तो अपने कनेक्शन रहते ही हैं, कनेक्शन बनाओ अच्छे लोगों से जो कि आपको हेल्प करें आपके उस पर्टिकुलर रिलेटेड फील्ड से। आप आईटी फील्ड से हो तो आईटी के अच्छे अच्छे प्रोग्राम सीखो, आपकी स्किल डेवलपमेंट है, लेकिन अच्छे लोगों से मिलो। अदर कंपनीज़ में क्या चल रहा है उससे आप अपने आप को अपडेटेड रखो, लोगों से मिलो, नेटवर्क बढ़ाओ अपना, बोलते हैं जान पहचान बढ़ाने वाली चीज़ें। तो वो करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता ही है। और आप सबसे पहले इसके अंदर प्रायोरिटी होनी चाहिए स्किल बिल्डअप, फिर जो आपका पर्टिकुलर फील्ड है उससे रिलेटेड नेटवर्क्स बनाना, और फिर होते हैं कि उससे कोरिलेटेड जो अदर फील्ड्स रहते हैं उनके बारे में नेटवर्क बनाना। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो एक न्यूज़ एडिटर हो तो आप ऐसे पर्सन से ताल्लुकात रखोगे, फॉर एग्जांपल पुलिस वाला है, कोई केस आएगा आपको पहले बताएगा, नेटवर्क आप बिल्डअप कर रहे हो। आप न्यूज़ रिपोर्टर हो तो आप न्यूज़ चैनल से कनेक्शन बनाओ, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन उससे रिलेटेड अदर फील्ड्स वाले हैं उनसे भी बनाओ। फॉर एग्जाम्पल लॉयर हो गए, पुलिस वाले हो गए, तो अलग अलग फील्ड से रहते हैं। आप वो चीज़ करते हो तो आपके लिए बेटर रहती है। और लास्ट में कंक्लूजन है चेंज योर एटीट्यूड एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। तो इसके अंदर कंक्लूजन बता रखा है, साथ में इसमें छोटे बहुत कोट्स भी दे रखे हैं। और जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उससे पहले कुछ अच्छे अच्छे आपको मिल जाते हैं कोट्स। तो अगर आप सिंगल लाइनर के भरोसे जाना चाहते हो, जैसे एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट आवर हिडन पोटेंशियल, तो भी आप जा सकते हो। और पूरी बुक पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। 200 से 225 समथिंग, हाँ 200 नहीं 127 पेजेस है। तो बुक बहुत ही थिन है और इजी अमाउंट में अमाउंट को जस्टिफाई भी करती है। लैंग्वेज बहुत इजी है। अगर आप नॉन फिक्शन रीडर नहीं हो, फिक्शन पढ़ते हो, या फिर रीडर भी नहीं हो, कुछ एक आसान बुक पकड़ना चाहते हो पढ़ने के लिए, तो ये हो सकती है। और अगर आप इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं आपकी हॉबी क्या है, बुक पढ़ना, ऐसी कोई बुक आप पढ़ लोगे तो उनके ऊपर भी थोड़ा इंप्रेसिव होता है, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और बुक भी आसान है, बहुत ईजी पढ़ सकते हो। ये ऐसी बुक है, अगर आप कुछ 10-15 बुक अपने कलेक्शन में रखना चाहते हो नॉन फिक्शन, तो उनमें से एक ज़रूर होनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ है आप फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रखना चाहते, ठीक है, आपका उसके बिना थोड़ा बहुत कट जाएगा, लेकिन इसके बिना कट जाएगा, तो वो चीज़ें मत करो। थोड़ी सी इस तरह की बुक्स पढ़ा करो, अच्छा होता है। और इस तरह की कुछ और अच्छी बुक्स अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहो तो मुझे ज़रूर बताना। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।